Pakistan is dying. ये बात हम सभी को पता है that the country is going through a big economic and political crisis. जहाँ एक तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी दिन ब दिन कोलैप्स करते जा रही है and it has almost gone bankrupt. हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है that वहाँ खाना खाने के शॉर्टेजेस पड़ रहे हैं. तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इज ऑल्सो ब्रेकिंग. बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं. सिंध के लोग पाकिस्तान से अलग होकर अपना अलग देश सिंधुस्तान बनाना चाहते हैं. उनके अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं एंड ए लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज हैपनिंग राइट नाउ इन पाकिस्तान. बट इन सारे क्योस के बीच पाकिस्तान एक और बहुत बड़े प्रॉब्लम को फेस कर रहा है एंड दैट इज POK. जहां पहले ये नैरेटिव दिया जाता था दैट कश्मीरीज पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते हैं, ना कि इंडिया को, बट वहीं आज के समय इट्स क्वाइट द अपोजिट. पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं एंड दे आर प्रोटेस्टिंग फॉर इट. Pakistani occupied Jammu Kashmir people are fed up with Pakistan. They are ready to join Indian Union. The reason behind this is simple. Pakistan betrayed them. But the question comes that आखिर इन्होंने इनके साथ ऐसा क्यों किया? And the question also raises that as अब POK के लोग भारत से जुड़ना चाहते हैं, so is this the right time for India to make a move and take POK back? और अगर इंडिया ऐसा करता है, then what will be its possible implications? Well, let's try to understand this in full detail. ना इस सारे सिचुएशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें POK को समझना होगा. सो POK वाज क्रिएटेड जब इंडिया के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर को इन्वेड किया था. इसके बाद जब ईयर 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था और इस वॉर में पाकिस्तान बुरी तरह हार गया था. मैं वही वॉर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे 93,000 पाकिस्तान सोल्जर्स इंडियन सोल्जर्स के सामने झुक गए थे और इसी की वजह से बाद में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक नया देश बना था. ठीक इसी वार के बाद ऑन जुलाई 1972 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ था. इस एग्रीमेंट के तहत इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ एग्री टू नॉट वायलेट द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर टू हेल्प मेंटेन पीस एंड रिस्पेक्ट. बट इसके बावजूद पीस लाने के बजाय पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर को डिस्टेबलाइज रखा थ्रू वेरियस एक्टिविटीज लाइक सपोर्टिंग द एंटी इंडिया एलिमेंट्स एंड मिलिटेंसी. अब 1994 तक इंडिया इनडायरेक्टली यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के एक्शंस को क्रिटिसाइज तो करता था बट दे वर नॉट अपफ्रंट अबाउट इट. बट फाइनली ऑन 22 फरवरी 1994 इंडियन गवर्नमेंट ने पहली बार पाकिस्तान को डायरेक्टली पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को वेकेट करने को बोला एंड दे डिक्लेयर्ड दैट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन इज एंड शैल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. देखा जाए तो इंडिया को उसी समय आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से हटा देना चाहिए था, जिससे पाकिस्तान को एक क्लियर मैसेज कन्वे हो जाता दैट अब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का ही पार्ट है. बट ऐसा हुआ नहीं अंटिल अगस्त 5, 2019 जब इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू एंड कश्मीर से उनका स्पेशल स्टेटस छीना. और इसके तुरंत बाद इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर का एक नया मैप रिलीज किया वेयर दिस वाज जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस वाज लद्दाख. इस बात पे हम लोग सबको एग्री करेंगे दैट इट वाज ए बोल्ड डिसीजन. बट आर्टिकल 370 के हटने के बाद भी इफ यू विल सी इससे कोई ज्यादा मेजर फिजिकल इंपैक्ट नहीं हुआ है एक्सेप्ट सम चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स. ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो वी ऑल नो दिस दैट ये एरिया पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है और ठीक इसी एरिया से एक रोड पास होता है जो चाइना के सिंजियांग शहर को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करता है विच comes under China-Pakistan Economic Corridor Project. And this makes the POK matter even more complex due to the Chinese presence here. Look, there is no doubt that पहले की POK में और अभी के POK में जमीन आसमान का फर्क है. ये 1947 में जब महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में एक्सेप्ट किया था तो उस समय POK के लोग पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहते थे. बट इन 70 सालों में नाउ पाकिस्तान इज फिनिश्ड. आज के समय पाकिस्तान के पास फॉरेक्स रिजर्व में सिर्फ $5 बिलियन है और वहीं डेप्ट $274 बिलियन से भी ऊपर है विच लिटरली मीन्स दैट उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है. पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अभी ना ही एम्प्लॉयमेंट है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है, ना ही खाने का सामान है और इनकेस अगर है भी तो आटा 1200 रुपए केजी के हिसाब से मिल रहा है.
सो द लिविंग स्टैंडर्ड्स आर लिटरली वर्स। और इसी की वजह से पीओके के लोग पाकिस्तान गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं। नाउ अगर देखा जाए तो ऑल दिस सिचुएशन इज रियली फेवरेबल फॉर इंडिया टू टेक पीओके बैक, बट वहीं दूसरी तरफ चाइना एंगल की वजह से चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट कैन हैपन इफ इंडिया ट्राइज टू टेक पीओके बैक। लोग हमारे नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हमेशा से ये बोलते आए हैं दैट इंडियन आर्मी पीओके को वापस लेने के लिए हमेशा से रेडी है। As far as the Indian Army is concerned, Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. इनफैक्ट हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी कुछ दिन पहले पीओके को वापस लेने की बात कही थी। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचे। सो अगर आप देखोगे तो आज के समय इंडियन गवर्नमेंट के पास दो ऑप्शंस हैं। नंबर 1, आज के समय भले ही पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंदर दरार आ चुकी है और वो अब उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं रही है, बट इसके बावजूद अगर इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को डायरेक्टली इंडिया में इंटीग्रेट करने की कोशिश करती है यूजिंग मिलिट्री फोर्सेस, तो देयर इज ए हाई चांस दैट इट कैन लीड अप टू ए जनरल वॉर। और जब वॉर होगा तो इट्स वेरी अनलाइकली दैट चाइना ये सारी चीजें चुपचाप बैठ के देखता रहेगा, एज देयर इज टू मच एट स्टेक फॉर चाइना टू लूज ड्यू टू सीपेक प्रोजेक्ट। हाँ, ये बात जरूर है दैट आज के समय चाइना भी बहुत सारी क्राइसिस से सफर कर रहा है। चाइना के पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज और अभी लागू किए गए जीरो कोविड पॉलिसीज की वजह से चाइना की पॉपुलेशन श्रिंक हो गई है, जिसका सीधा इम्पैक्ट उनकी इकोनॉमी में पड़ा है। आज के समय चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ 3% से भी कम हो गया है, जो पिछले 40 साल में लोएस्ट है। एंड कीप दिस इन माइंड दैट ये रिपोर्ट चाइना ने खुद ही पब्लिश की है। सो देयर इज ए हाई चांस दैट इन रियलिटी ये नंबर्स और भी ज्यादा कम है। सो चाइना नोज दिस दैट अगर वो वॉर में जाता है तो उनकी गिरती हुई इकोनॉमी और ज्यादा गिर सकती है। बट एज आई सेड यू बिफोर दैट चाइना हैज टू मच एट स्टेक टू लूज, सो देयर इज अ चांस दैट वो वॉर में कूदेंगे एंड इंडिया विल लाइकली गो ऑन ए टू फ्रंट वॉर विद चाइना एंड पाकिस्तान। और फिर यहाँ से क्या होगा nobody really knows. And the second option will be, we all know this thing that India अभी राइज पे है। इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है एंड इंडिया इज ऑन द ट्रैक ऑफ बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2027 बाय बीटिंग जापान एंड जर्मनी। सो आज के समय इंडिया का मेन कंसर्न कम से कम 500 मिलियन लोगों को पॉवर्टी से निकालना है, जस्ट लाइक चाइना डिड विद इट्स 750 मिलियन पीपल हु वर वंस बिलो द पॉवर्टी लाइन। सो मेरे हिसाब से इंडिया को तब तक वॉर में नहीं जाना चाहिए जब तक हमारे पास ये सिक्योरिटी हो, हमारे पास ये गारंटी हो that if we will go at a war it will be a 100% success। अगर पाकिस्तान सामने से कुछ करता है तो हमें रिटेलिएट जरूर करना चाहिए, बट इफ नॉट एवरीथिंग एल्स कैन वेट। मैं हर एक इंडियन को ये जरूर बोलना चाहूंगा दैट आज नहीं तो कल पीओके इंडिया में वापस आएगा ही आएगा। नोबडी कैन स्टॉप इट। बट आज के समय में इंडिया को सबसे पहले $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी के मार्क को टच करने को देखना चाहिए, बिकॉज एक बार ये हो गया देन नो कंट्री विल डेयर टू मेस विथ इंडिया, नॉट इवन चाइना। और उसके बाद हम लोग आसानी से पीओके को वापस ले पाएंगे। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है दैट ये बात ज्यादा लोगों को पता होनी चाहिए, देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम, be the change.